प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें एक और अवसर मिला कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं और छोटे छोटे मननों के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। हमने पहले परमेश्वर के प्रेम नाम की एक श्रृंखला पर मनन किया। उसके बाद हम परमेश्वर की सामर्थ्य नामक एक श्रृंखला पर मनन कर रहे हैं और उसमें हम 7 मनन कर चुके हैं और आज हमारा 8वां और टोटल 18वां मनन है, जिसमें हम लोग एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और वो विषय है हमारे भविष्य पर परमेश्वर का अधिकार। हमने अलग अलग क्षेत्रों को देखा है कि परमेश्वर किन किन बातों पर हमारे जीवन में अधिकार रखता है। परमेश्वर सृष्टि के ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर हमारी कमी घटी के ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर इस संसार की हर एक बात के ऊपर अधिकार रखता है और हम उनमें से कुछ बातों को हम लोग देख रहे थे और आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे भविष्य पर अधिकार रखता है। इसे हम लोग विशेषकर यूसुफ के जीवन से देखने की कोशिश करेंगे। यूसुफ का जीवन के बारे में हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। उसके 39 अध्याय से लगभग लास्ट तक 50वें अध्याय तक हम लोग यूसुफ के बारे में हम लोग देख पाते हैं कि कैसे उसका जीवन रहा, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और कैसे यूसुफ के जीवन में तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम सब बातों के बावजूद परमेश्वर ने उसके जीवन को अपने कंट्रोल में रखा, उसके भविष्य को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखा। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसका 50 अध्याय उसका 20 पद। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। यूसुफ जब अपने भाइयों से बात करता है, बिल्कुल अंत में जब वो वहां पर सेटल हो गए हैं, जब वहां पर वो रह रहे हैं, तो वहां पर उनको डर है कि कहीं यूसुफ अब उनसे बदला ना ले। तो वहां पर वो कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तो इन यूसुफ के जीवन से हम कुछ बातों को देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे भविष्य पर अधिकार रखता है। सबसे पहली बात, जब हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम हमारे भविष्य के बारे में डरते हैं कि भविष्य हमारे साथ कैसा होगा ना, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहली बात जो उसने यूसुफ के जीवन में भी की और जो वो हमारे जीवन में भी करता है, वो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो क्या करता है, परमेश्वर हमारी मुश्किलों को आशीष में बदल देता है। यदि हम परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में चल रहे हैं, उसको अपने जीवन में वरीयता, उसको अपने जीवन में प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, हमारे भविष्य को संवारने के लिए, हमारे भविष्य को अपने नियंत्रण में रखते हुए परमेश्वर हमारी मुश्किलों को आशीष में बदल देता है। यूसुफ के साथ क्या हुआ, यूसुफ के भाइयों ने उसे नफरत के कारण गुलाम के रूप में बेच दिया, गुलाम बनाने के लिए उसे बेच दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने उसका भविष्य खत्म कर दिया, लेकिन परमेश्वर उसी रास्ते का इस्तेमाल उसे एक बड़ा शासक बनाने के लिए कर रहा था। यूसुफ ने क्या किया था, यूसुफ ने स्वप्न देखा था कि वो अपने भाइयों से ऊंचा बनेगा, अपने भाइयों से बड़ा अधिकारी बनेगा। तो उसके भाइयों ने सोचा कि हम उसके इस दर्शन को ही खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमसे बड़ा ना बन जाए कहीं, और उन्होंने उसे मिस्र में एक गुलाम के रूप में, गुलाम बनने के लिए उसे बेच दिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है, रोमियो 8 अध्याय उसके 28 पद में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम इसमें से सीख सकते हैं कि लोग आपकी राह में रोड़े अटका सकते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकते।
वो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, बाधाएं पैदा कर सकते हैं, रुकावटें पैदा कर सकते हैं, अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वह परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकते। परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है, जैसे कि यूसुफ को उसने स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा दिखा दिया था कि परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या है, और उसके भाई उसके सामने रोड़े अटकाते हैं। मैं कहता हूं अगर उसके भाई वो मुश्किलें पैदा नहीं करते, वो रोड़े नहीं अटकाते, तो शायद वो कभी मिस्र नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उन मुश्किलों को, जो पत्थर उन्होंने उसके सामने रखे थे, उन्हीं पत्थरों को परमेश्वर ने सीढ़ी बना दिया, एक स्टेपिंग स्टोन बना दिया। लोग आपके जीवन में, लोग आपके रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक्स रख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर उन्हें ही स्टेपिंग स्टोन्स बना देगा। लोग चाहेंगे आप उसमें टकरा के गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उन्हीं के द्वारा आपको और ऊंचा, वो सीढ़ी का एक पत्थर बना देता है, उनके द्वारा आपको ऊंचा लेकर जाता है। जैसे एक मिट्टी के बर्तन को आकार देने के लिए कुम्हार उसे आग में डालता है, वो आग बर्तन को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत और सुंदर बनाने के लिए होती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका भविष्य कैसा होगा, आप ये सोच के रखिए कि मुश्किलों के द्वारा परमेश्वर आपको और आगे बढ़ा रहा है, मुश्किलों को आशीष में बदल रहा है। दूसरी बात, जब आपको लगता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, तो हमेशा याद रखें, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। यूसुफ को झूठे इल्जाम में डाल दिया गया, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, पोतीफर की पत्नी के द्वारा एक गलत आरोप उसके ऊपर लगाया गया, वो अकेला था। पर बाइबल कहती है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर यहोवा ने करुणा की। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 पद कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा है। उसने कठिनाई में आपको छोड़ नहीं दिया है, वो आपको छोड़कर चला नहीं गया है। जब मुश्किल परिस्थितियां हैं, वो आपके साथ है। जब एक एक बीज को जब जमीन के नीचे अंधेरे में दबाया जाता है, तो वो खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से उसमें अंकुर फूटते हैं और वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति में आपके साथ है, आपके भविष्य को अपने हाथों में नियंत्रण में लिए हुए है, और वो आपको संभालता है। तीसरी बात, परमेश्वर का समय सबसे सही होता है। जब आपको लगे कि मेरा भविष्य कैसा होगा, कब मुझे प्रगति मिलेगी, कब मैं बढ़ूंगा, कब मेरे जीवन में एक ब्रेक थ्रू आएगा, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। परमेश्वर का समय सबसे सही समय होता है। परमेश्वर ना तो जल्दी में होता है, ना परमेश्वर लेट होता है। वो, उसको कोई जल्दी नहीं है, और ऐसा भी नहीं होता है कि परमेश्वर लेट हो गया है। वो सही समय पर होता है। यूसुफ कई सालों तक जेल में रहा, लेकिन जब सही समय आया, तो एक ही दिन में वो कैदी से प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर ना कभी जल्दी करता है और ना कभी देरी करता है। यशायाह 60 अध्याय उसका 22 पद कहता है, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। जब ठीक समय आएगा, तो कोई परमेश्वर को रोक नहीं सकता। जब सही समय आएगा, परमेश्वर एकदम से काम करेगा, और आपके जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। वो आपको अपने हाथों में लेकर बदल देगा। जैसे एक ट्रेन अपने सही स्टेशन पर ही रुकती है, अगर आप स्टेशन से पहले उतरने की कोशिश करते हैं, तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे ही परमेश्वर यदि जल्दी करेगा, तो आपको वो नहीं दे पाएगा जो वो देना चाहता है। परमेश्वर यदि देर करेगा, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर वो आपको पहुंचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर बिल्कुल राइट टाइम पर काम करता है, सही समय पर वो काम करता है, और वही समय हमारे लिए सबसे सही होता है। परमेश्वर का समय, गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज अ राइट टाइमिंग फॉर अस। हमारे लिए सही समय है। जब आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, फ्यूचर आपका कैसा है, हमेशा विश्वास करें कि परमेश्वर सही समय पर आपको उठाएगा। चौथी बात, जब आपको लगे कि आपका भविष्य कैसा होगा और परमेश्वर आपको आशीष देता है, तो ये ना सोचें परमेश्वर ने आपको केवल आपके लिए आशीष दी है।
तो चौथी बात क्या है? आपकी सफलता दूसरों के लिए भी आशीष है। परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा उठाया ताकि वो केवल खुद का नहीं बल्कि अपने परिवार और पूरे देश को अकाल से बचा सके। वही परिवार, वही भाई जिन्होंने उसको धोखा दिया, जिन्होंने उसे बेच दिया, और पूरा देश उसके द्वारा बच गया। मत्ती 5 अध्याय उसका 16 पद कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर आपके भविष्य को इसलिए संवार रहा है ताकि आप दूसरों की मदद कर सके, अपनी मदद भी करें और दूसरों की मदद कर सकें, और परमेश्वर के गवाह बने। एक नल का काम केवल पानी को बहने से रोकना नहीं है। नल जो होता है, यदि नल ना हो तो पानी बह जाएगा। तो नल का काम सिर्फ पानी को बहने से रोकना नहीं है, बल्कि प्यासों तक पानी पहुंचाना है। कई बार हम लोग बंद नल के समान काम करते हैं जो अपने तक पानी को सीमित रखता है। बंद नल नहीं, हम एक ऐसे नल बन जाएं जब जरूरत पड़ने पर वो खुले और दूसरों तक उसका पानी पहुंच सके। इसलिए यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि आपका आपके भविष्य पर अधिकार नहीं है, और नहीं है तो अच्छा है, परमेश्वर का अधिकार है। मतलब ऐसी परिस्थिति में है, आपको भविष्य को लेकर चिंतित है, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारी कठिनाइयों को, हमारी बाधाओं को आशीष में बदल सकता है। वो अपॉर्चुनिटीज, अवसरों में बदल सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। तीसरा, परमेश्वर का समय सबसे सही समय होता है। और चौथी बात, आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण है। उसके द्वारा उनको आशीष मिले, उसके द्वारा उनके समाधान हो, उसके द्वारा उनको भी सफलता मिले। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड होल्ड्स आवर फ्यूचर। परमेश्वर हमारे भविष्य को अपने हाथों में नियंत्रित रखता है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं या योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। वो कहता है वे कुशल की है, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए हर प्रकार की भविष्य की चिंताओं को हम परमेश्वर के हाथों में रखें। हर प्रकार की निराशाओं को हम परमेश्वर के हाथों में रखें। अब तक यदि आप ब्रेक थ्रू नहीं देख पाए हैं, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर के हाथों में अपने भविष्य को रखें। परमेश्वर, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। परमेश्वर, मेरा भविष्य का अधिकार तेरे हाथ में। जैसे तूने यूसुफ का भविष्य बनाया, जैसे तूने यूसुफ के भविष्य को संवारा, तमाम मुश्किलों, विरोधों के बावजूद, असफलताओं के बावजूद, गलत आरोपों के बावजूद, जेल में वो मुश्किल समय बिताने के बावजूद तूने उसे शिखर पर पहुंचाया। परमेश्वर, तो हमारी भी सहायता कर, हमारे भविष्य को भी अपने अधिकार में रख ले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।